फर्स्ट न्यूमेरिकल। चल क्यों नहीं रहा है यार। सर रुक जाओ सर, पहला बच्चे नहीं आए अभी। न्यूमेरिकल है आज का। 2 मिनट और। हाँ ना, तो आ जाएंगे आ जाएंगे। चलो 1 मिनट रुक जाते। चलो आ जाएंगे, 3-5 हो गया ना, स्टार्ट करते हैं। आ जाएंगे तो ज्वाइन करते हैं। देखो बच्चे शुरू। पहला क्वेश्चन है कि तुमको फ्लक्स दे रखा है, शायद मैंने करा भी दिया था। हो गया था। हाँ सर, ये तो हो गया था। पहला हो गया था। पहला हो गया था, सॉरी। दूसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला करा दिया तो उसको भूल गया मैं डिलीट करना। दूसरा क्वेश्चन है, फॉर्मूले बस याद रखना। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बच्चों BA, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए हो तो NBA। बिल्कुल। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅/dt, ये याद रखना। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला होता है E/R, ये याद रखना। पहले वोल्टेज निकाल लोगे इंड्यूस, फिर करंट निकालने के लिए रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, याद रखना। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला एक और होता था, ∅2 - ∅1/T, बाहर माइनस साइन लगता था, याद रखना। बाद वाला फ्लक्स माइनस पहले वाला फ्लक्स अपॉन टाइम ऑफ चेंज। बस पूरी कहानी यहीं पे घूमेगी आज। एक फॉर्मूला और है E=BLV, इसको याद रखना, मोशनल ईएमएफ। देखो साहब, हर टाइप के न्यूमेरिकल में कराऊंगा और तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि सारे टाइप के न्यूमेरिकल करते चलो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। कहते हैं ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 10 टेस्ला एक्ट्स नॉर्मल टू द कॉइल ऑफ 50 टर्न्स। एक्ट्स नॉर्मल टू द कॉइल ऑफ द 50 टर्न्स। जरा ध्यान देना, एक कॉइल है, ये कॉइल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है 10 टेस्ला, इस कॉइल के परपेंडिकुलर लग रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस कॉइल के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। अच्छी बात इसलिए है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका एंगल हमेशा कहां से देखा जाता है? उस कॉइल के नॉर्मल से देखा जाता है। तो अगर कॉइल का नॉर्मल भी ऊपर है, लिखा है देखो, एक्स नॉर्मली, एक्स नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। देखो तो क्वेश्चन में बोला गया द मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 10 टेस्ला एक्ट्स नॉर्मल टू द कॉइल, मतलब कॉइल के परपेंडिकुलर लग रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो तुम लोग बताओ, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कॉइल से एंगल थीटा कितना लोगे? 90 या 0? 0। बिल्कुल सही, 0 लेंगे। क्योंकि बच्चों बहुत दिन पहले हमने बताया था आपको कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर से ली जाती है, तो जो कि पैरेलल हो गए दोनों आपस में, तो 0। तो फिर कहते हैं कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स 50 हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितना? 50 हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया कितना? 10 टेस्ला। गिवन क्या क्या है और अननोन क्या क्या है, सब यहाँ लिखना पड़ता है, लिखोगे आप भी। हैविंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, जो कॉइल है उस कॉइल का एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको मीटर में बदल लो तो 100 इंटू 10 टू द पावर -3 लिखूं कि -6 लिखूं मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए? -4। बताओ, -3 या -6? -4। वेरी गुड, मीटर स्क्वायर। देखो भैया, विश्वास मत करना मेरे ऊपर, मैं बड़ा धोखेबाज इंसान हूं, मैं गलत बोलूंगा। देखो बच्चे, नंबर ऑफ टर्न दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, एरिया दे दिया। अब क्या कहता है? फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इफ द कॉइल इज रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इन 0.2 सेकेंड। इस कॉइल को
0.2 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले आए। मैग्नेटिक फील्ड के बाहर ले आए तो कॉइल को तुम यहाँ ले आए, कॉइल को यहाँ ले आए। तो दिमाग लगाओ, जब पहले कॉइल यहाँ थी तो फ्लक्स कितना था, φ1। जब कॉइल यहाँ आ गई तो फ्लक्स कितना हो गया, φ2। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA और नंबर ऑफ टर्न्स n है तो NBA। तो जरा φ1 की वैल्यू देखो, तो φ1 की वैल्यू कितनी, n 50, मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला, एरिया 100 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर। ये आ गया पहला वाला फ्लक्स जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थी। अब बताओ, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकाल लिया तो फॉर्मूला तो अभी भी वही रहा NBA फ्लक्स का। लेकिन बच्चों फ्लक्स के फॉर्मूले में नंबर ऑफ टर्न तो 50 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है, एरिया अभी भी 100 इंटू 10⁻⁻⁴ है, लेकिन फ्लक्स कितना, 0। बच्चों हाँ कि ना, इतना बता दो पहले। तो मेरे बच्चों एक फ्लक्स आ गया पहले वाला, जब इसको खींच के बाहर निकाल लिया तो एक फ्लक्स आ गया बाद वाला। टाइम तुमको पता है, φ1 तुमको, φ2 तुमको पता है। तो बताओ इतने सारे फॉर्मूलों में से पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला कौन सा लगाऊं? तीसरा वाला। थर्ड वाला। थर्ड वाला, चलो लगा देते हैं। तो भैया क्वेश्चन में माइनस का φ2 माइनस φ1/t। क्वेश्चन आसान है, टेंशन मत लेना, चीज धीरे धीरे बढ़ेंगी। φ2 कितना, 0 माइनस φ1 की वैल्यू, ये φ1 है। अब और φ1 को जो सॉल्व कर रहे हैं तो 1 2 3 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, सीधा 5 वेबर आ गया। बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। तो 0 माइनस 5 टाइम है 0.2। तो मेरे बच्चों E = 5/0.2, 50/2, 25 वोल्ट आंसर आ गया। बात खत्म हो गई। क्वेश्चन नंबर आज का 3, मतलब उसके हिसाब से 3। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.7 ओम। बेटा रेजिस्टेंस नाम सुनते ही ये जान जाना कि वो एक स्टेप और आगे बढ़ गया है, वो वोल्टेज निकलवाएगा, फिर करंट पूछेगा। तो करंट = E/R पूछेगा, पक्का है, पक्का। चलो भैया, कहते हैं हमारे पास एक स्क्वायर लूप है, साइड 10 सेंटीमीटर है, सारी साइड इसकी 10 है। तो मेरे बच्चों को एरिया तो पता ही चल गया, ये फॉर्मूला उल्टा नहीं लिखा, 10 का कौन सा, ऊपर वाला सर बाय आ रहा होता है ना। ये वाला नहीं सर, वो I = E/R। सही है, अच्छा लिखा है, बिल्कुल बढ़िया। देखो बेटा V = IR होता है ना, V को E लिखा जाता है तो E = IR होता सर है। ठीक है, ठीक है। I = कितना, E/R होता है। चलो, तो एरिया कितना, एक स्क्वायर है तो उसका 10 सेंटीमीटर साइड है, तो एरिया हो गया 10 स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। इसको आप कह दो 100 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एक बात खत्म हो गई, एरिया आ गया। इसका रेजिस्टेंस दिया है तो रेजिस्टेंस 0.7 ओम मान लो। चलो, इस प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन। सोचो, ईस्ट वेस्ट प्लेन के वर्टिकल रखा हुआ है। ईस्ट वेस्ट कोई प्लेन होगा, मान लो ऐसा होता है, ये नॉर्थ साउथ प्लेन और ये ईस्ट वेस्ट प्लेन, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो ईस्ट वेस्ट प्लेन के नॉर्मल रखा हुआ है ऐसे करके। चलो अच्छी बात है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चलती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ चलेगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये रखा है ईस्ट वेस्ट में। तो एक बात बताओ, तो सारी की सारी जो मैग्नेटिक फील्ड हैं, जो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड हैं, वो तो नॉर्थ से साउथ चल रही हैं, नॉर्थ से साउथ चल रही हैं, नॉर्थ से साउथ चल रही हैं, और ये बेचारा रखा है ईस्ट वेस्ट प्लेन में।
वो भी कैसे रखा है, परपेंडिकुलर रखा है। इसका मतलब सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ कट कर रही है। तो एक बात बताओ, जो इसकी नॉर्मल है और फिर से जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल कितना, 0। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा लेकिन होना नहीं है। ईस्ट वेस्ट प्लेन में रखने का ही मतलब था कि मैग्नेटिक फील्ड तो भैया नॉर्थ से साउथ चलती हैं, तो नॉर्थ से साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड चलेंगी वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होंगी। इसका मतलब इनके बीच का एंगल 0 होगा, थीटा 0 हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, क्या बोला, और मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला। 0 कैसे हो गया? क्या चीज 0 कैसे हो गया? एक बात देखो बेटा, ये मेरा हाथ है, इसको तुम कॉइल मान लो, इस वाले हाथ को कॉइल मान लो, इस वाले हाथ को। अब यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, इधर कहीं साउथ पोल है, ये साउथ पोल है। यहाँ मेरा हाथ ऐसे रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे करके निकल रही है, ऐसे करके निकल रही है यहाँ से ऐसे। तो बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी? हाथ नहीं होता तो ऐसे जाती, हाथ रख दिया बीच में मैंने, तो क्या परपेंडिकुलर नहीं आएगी मैग्नेटिक फील्ड? और मेरे हाथ का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल 0 नहीं होगा, या 180 जो भी मानो नहीं होगा? बताओ 90 नहीं होगा फिर? हाँ 90 क्यों होगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का एंगल किससे देखते हो? कॉइल से थोड़ी देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हमेशा उस कॉइल के परपेंडिकुलर से देखते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड थी कॉइल के परपेंडिकुलर थी और कॉइल का परपेंडिकुलर भी परपेंडिकुलर था, तो इसका मतलब जो कॉइल का परपेंडिकुलर है नीला वाला, उसी को तो उसको मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कह दो या एरिया वेक्टर कह दो, जो कह दो। तो कॉइल का परपेंडिकुलर मतलब एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर कॉइल के, लेकिन दोनों आपस में कैसे हैं? कॉइल को भूल जाओ, कॉइल को तो ध्यान ही मत दो ना। तुम्हें जो एंगल देखना है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का देखना है, कॉइल को तो छोड़ दो यार। इनके बीच का एंगल 0 होगा। मेरी बात नहीं समझ रहे हो शायद, प्लीज यार। देखो एक ग्रीन पेन है, एक ब्लैक पेन है। ग्रीन पेन मैग्नेटिक फील्ड है, ब्लैक पेन परपेंडिकुलर है। किसका परपेंडिकुलर है? इस पेज का। तुम्हें एंगल खाली इन दोनों पेन का देखना है, तुम्हें इस पेज से कोई मतलब नहीं है। बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना? दोनों पेज के परपेंडिकुलर हैं। 0। बात खत्म। पेज का मतलब ही नहीं है ना, हमें इन दोनों का एंगल देखना है। दोनों आपस में पेज के परपेंडिकुलर हैं, तो आपस में पैरेलल हैं, पेज के परपेंडिकुलर हैं। पेज से हमें मतलब था नहीं। चलो आराम से समझना। तो कॉइल है, तो सर इसमें कॉइल ईस्ट एरिया वेस्ट। वेक्टर कैपिटल एन कैसे हो गया? इसमें एरिया वेक्टर कैपिटल नॉर्थ भाई, नॉर्थ। अच्छा बेटा ये नॉर्थ पोल लिखा है मेरे बच्चे। हाँ सर, साउथ पोल लिखा है। हाँ ये एरिया वेक्टर तो ये होता है एन कैप, स्मॉल छोटा वाला है ना। हाँ ये ईस्ट है, ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ। ठीक, चलो अभी किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड तुमको दे दिया कितना, 0.1 टेस्ला। आसान चीजों को कठिन ना बनाए कृपया, दिक्कत हो जाएगी। एरिया कितना, 10 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 110⁻⁴ मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, और कुछ दिया है? चलो फिर कह रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड फिर क्या तुमसे कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला इज सेट अप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। बहुत बढ़िया, अब और मजा आएगा। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड टू 0 इन 0.7 सेकेंड। ये पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड थी, बाद वाली मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गई, पहली वाली से बाद वाली में टाइम लगा 0.7 सेकेंड का। तो बताइए कि उसके अंदर कितना ईएमएफ बना और कितनी करंट बनी। अब सही रहा क्वेश्चन जरा देखो। कॉइल ऐसे रखी हुई है, बहुत बढ़िया, लेकिन तुमसे कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे निकल रही है, ऐसे करके ऐसे। ये मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ऐसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ ईस्ट में। अब बताओ तुम लोग, कॉइल का तो परपेंडिकुलर यही रहा और मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है नॉर्थ ईस्ट में, तो बताओ थीटा इक्वल टू कितना लोगे?
बताओ थीटा कितना लोगे? 60। ये कुछ भी होता है वो तो। देखो ऐसे होता ये 45 90 है, 45 हाँ 45 लेंगे, बिल्कुल सही 45 लेंगे मेरे बच्चों। ये देखो ये नॉर्थ और ये ईस्ट, नॉर्थ ये ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है दोनों के बिल्कुल बीचों बीच। हाँ सर हर लाइन के लिए तो होगा 45। सर हाँ बोलो बोलो बोलो, सुन रहा हूँ अरे बोलो। वो सर 45 तो तब लेंगे ना जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड वो होंगी बराबर। दोनों मैग्नेटिक फील्ड बराबर होंगी मतलब? नहीं नहीं, एक ही मैग्नेटिक फील्ड है मेरे बच्चे। सुनो क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने कि जो कॉइल रखी है वो ऐसे ईस्ट वेस्ट में रखी हुई है, ठीक, ईस्ट वेस्ट में कॉइल रखी है, एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है नॉर्थ ईस्ट में, एक ही मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, दो नहीं लग रही है, और ये कॉइल का परपेंडिकुलर है, ये वाला ये कॉइल का परपेंडिकुलर है, एक ही मैग्नेटिक फील्ड लग रही है नॉर्थ ईस्ट में, ऐसे करके ऐसे एक ही लग रही है, दो नहीं लग रही है, ठीक है। तो ये समझो अगर ये परपेंडिकुलर है नॉर्थ ईस्ट में एक मैग्नेटिक फील्ड लग रही है तो एंगल तो 45 डिग्री हुआ, दो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है एक है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताना। अभी एक ही मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में लग रही है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब बिल्कुल बीचों बीच में से जा रही है, बिल्कुल बीचों बीच में से जा रही है मतलब नॉर्थ के और ईस्ट में से बिल्कुल बीच में से जा रही है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो ये एंगल कितना 45 डिग्री। बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब पहली मैग्नेटिक फील्ड थी B1 और थोड़ी देर बाद इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो B2 हो गई 0, तो पहले वाला फ्लक्स निकालो पहले। तो पहले वाला फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है BA, और खाली BA नहीं होता, होता है BA cos थीटा। तो पहला वाला फ्लक्स कितना हुआ B कितना 0.1, एरिया कितना 100 × 10⁻⁻⁴, cos थीटा कितना cos 45 डिग्री, पहला वाला फ्लक्स। तो 5 1 इक्वल टू, सॉल्व करो इसको, 2 0 से 2 0 खा गया, 0.1 10⁻⁻2 cos 45 1/√2, ठीक है। दूसरा वाला फ्लक्स क्या फॉर्मूला होता है, फिर वही बात आ गई, BA cos थीटा, थीटा थीटा से तो कोई मतलब ही नहीं है, जब B 0 हो गया तो फ्लक्स भी 0 हो गया, बात खत्म। अब तुम्हें 5 1 पता चल गया, 5 2 पता चल गया, E निकाल लो, E का फॉर्मूला क्या होता है 5 2 - 5 1/T, तो E इक्वल टू -5 2 कितना 0 -5 1 कितना, ये आ रहा है 5 1 की वैल्यू, जब 5 1 सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7.07 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन टाइम कितना 0.7। तो जब वोल्टेज निकाल लिया हमने सॉल्व करके, तो यहाँ से जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी, वोल्टेज की वैल्यू आएगी यहाँ से चलो एक चीज तो पूछनी है 7.07, हाँ 1 मिनट, बस 1 मिनट, बोलो 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 बोलो। सर। जो पहले हमने कहा था थीटा वो 0 आ रहा था, तो वो थीटा 1 था या थीटा 2 था? क्या जी 2 था? सर थीटा सर जो 0 का हमने क्या हुआ? पहले थीटा, सर जो थीटा 0 आ रहा था स्टार्टिंग में, वो थीटा 1 था या थीटा 2 था? थीटा 0 समझा रहे आ थे। ही नहीं रहा था, वो समझा रहा था, थीटा 0 नहीं आ रहा था, बिल्कुल इस डायग्राम को केवल समझा रहा था कि ये ईस्ट वेस्ट में रखा है, अगर नॉर्थ पोल यहाँ होता, साउथ यहाँ होता, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ से चलती, तो ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड चलती तो एंगल 0 आता। लेकिन क्वेश्चन में बदल दिया था उसने, क्वेश्चन बदल के क्या बोला कि कॉइल तो वही रखी है ईस्ट वेस्ट में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट नॉर्थ पोल से ऐसे नहीं चल रही, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमने अपनी तरफ से लगाई है जो कि नॉर्थ ईस्ट में जा रही है, नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच में से, तो एक ही थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री। जब ये कॉइल सर मैग्नेटिक उसके फील्ड में बाद रखी है तब, उसके बाद सर तो इस थीटा कॉइल कुछ को नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ले आए, यहाँ ले आए कहीं, थीटा टू कुछ होगा ही नहीं, जब तुम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर ही ले आए तो थीटा टू का तो मतलब ही खत्म हो गया, है कि नहीं। जब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं तो रही मतलब 0 तो होगा। डायरेक्शन किसका, किसी का नहीं। हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी ना, थीटा की तो हम बात ही नहीं करेंगे। देखो BA cos थीटा है फॉर्मूला तो, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड में ही नहीं है तो तुम इसमें B की वैल्यू 0 रख दोगे, B की वैल्यू 0, अब B की वैल्यू 0 रखने के बाद फाइव तो अपने आप 0 आ जाएगा, तो थीटा की तो अंडरस्टैंडिंग ही खत्म हो जाएगी वहां से, तो B 0 इसलिए फाइव 0, है कि नहीं, नहीं समझे मेरी बात। समझ गया सर। सही बात है।
ठीक है, पॉइंट से काटो इसको। अब जब ई से काटा मैंने इसको, देखो पॉइंट से 5.2 माइनस 5.1 अपॉन टी, टी कितना 0.7, ये आया 7.07 इंटू 0.7, नीचे आया, एक पॉइंट आया तो नीचे 2 जीरो बढ़े, एक पॉइंट आया तो एक जीरो इससे खत्म कर दिया मैंने, नीचे है 70, ऊपर है 707, एक पॉइंट आके यहाँ बढ़ाया तो कितना आया 70.7, अलग लिख देता हूँ, इक्वल टू कितना 70.7 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन 7, काटो इसको 70.1, इक्वल टू आ गया 10.1, 10 की पावर -4 वोल्ट, ये ई आ गया। अब तुमसे पीछे करने पूछा की- है करंट बताओ, करंट, एक मिनट, करंट का फॉर्मूला होता है ई अपॉन आर, देखो सर ये आ गया, हो गया, बोलो बोलो, चलो तेज बोलो। सर θ1 की वैल्यू की रखी है अपने, θ1 की वैल्यू, ये θ1 की हमने वैल्यू रखी है 45 डिग्री, 45 डिग्री। ऐसा मतलब सॉरी वो φ1 की वैल्यू हाँ, फॉर्मूले में, सर फॉर्मूले I1 में क्या लिखी है अपने φ1 की वैल्यू? I1 की वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पर, ये 7.07 इंटू 10 की पावर -4, I1 की वैल्यू। अच्छा सर √2 को ले लिया आपने मतलब? इन सबको सॉल्व कर दिया ना, इन सबको जब सॉल्व किया मैंने, सब कुछ सॉल्व किया तो इतना अच्छा आया। तब आया ये सब। हाँ, सबको सॉल्व किया होगा तो इतना आया होगा, ये मेरे कहने का मतलब है। तो ई अपॉन आर, ई कितना आया 10.1 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस दिया हुआ था 0.7 ओम। तो भैया आंसर आ चुका है, इसे काट पीट दोगे जब तुम, तो इससे जब काटोगे तो कुछ आंसर आएगा। करंट की वैल्यू कितना आएगा लगभग, देखो 14.4 इंटू 10 की पावर -4। 7 बचा 3, 7 4 जा 20। और बचा फिर से कितना 3, 7 4 या 28, तो I इक्वल टू 14.4 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर आंसर, बात खत्म, बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझो सही है। चलो इसी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी तरफ से, कि एक कॉइल ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखी है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इस वाले में। अब एक कॉइल ईस्ट वेस्ट में रखी है, ये नॉर्थ और साउथ है, एक मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है 30 डिग्री पर, नॉर्थ से 30 डिग्री पर। कहां से 30 डिग्री पर? नॉर्थ से 30 डिग्री पर। तो बताओ θ1 कितना लोगे? 30 डिग्री। क्या बात समझ में आ गई? आ गई। फिर तुमसे कह रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है B1, वो निकल रही है 0.2 टेस्ला। इस कॉइल को हमने t इक्वल टू 5 सेकेंड के बाद मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लिया। बाहर निकाल लिया तो कॉइल को यहाँ ले आए, जीरो। कॉइल को यहाँ ले आए तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी? 0। तो नया वाला फ्लक्स भी 0। बच्चे हाँ कि ना? इस 30 की जगह 60 मान लो, थोड़ा आसान हो, थोड़ा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है 60 डिग्री पर, इसको बाहर ले आए 0.2 मैग्नेटिक फील्ड से 5 सेकेंड में बाहर। तो पहला फ्लक्स निकालो, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है? BA cos थीटा। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई? B कितना? 0.2। एरिया मान लो इसका दे रखा है 10 मीटर स्क्वायर, कोई सेंटीमीटर नहीं है, केवल समझने के लिए करा रहा हूँ। एरिया 10, cos 60 1/2। पॉइंट आया 10 से 10 गया, 2 से 2 गया, आया 1। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? φ1 की। φ2 कितना? 0। टाइम तुमको पता है, तो E इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? माइनस का 0 माइनस φ1 कितना? 1 अपॉन टाइम कितना? 5। तो कितना? 1/5, 0.2 वोल्ट आंसर। अगर कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा था 100 ओम, तो करंट की वैल्यू कितनी? करंट वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना? 0.2, रेजिस्टेंस कितना? 100, 0.002 एम्पियर आंसर। बच्चे अब क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जल्दी से बता दो यार प्लीज। यस सर। बात खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर PDF का 4। कह रहे हैं
ए सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, सर्कुलर कॉइल है, इसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। जो जैसा कहते जाए पहले डायग्राम जरूर बनाया करो, भले गलत बने सही बने पहले बनाया करो। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 500 टर्न्स एंड रेजिस्टेंस 2 ओम। लो बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स 500, रेजिस्टेंस 2 ओम लिख दो। is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of earth magnetic field। समझना, जो कॉइल रखी है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है। चलो उसको देख लेंगे। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी है का क्या मतलब है? मान लो ये अर्थ है, हाथ जोड़ के रहा हूं तुम्हारे, जरा ध्यान से इस कॉपी में देखते रहना प्लीज। ये अर्थ है, इस अर्थ का मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं जरा। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है और यहां से होते हुए साउथ पोल में चली जाती है। ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे ऐसे किया गया है कि इस कॉइल को ऐसे रखा गया है, ऐसे रखा गया है। अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो यहाँ वाला कंपोनेंट होता है उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और यहाँ जो कंपोनेंट होता है वो वर्टिकल होता है। ये बी वी होता है, यहाँ बी एच होता है, ध्यान देना। तो इस कॉइल को, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स 500 है, रेजिस्टेंस 2 है, इसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। पहले ये केस 1 हो गया। जब केस 1 हो गया तो मैंने देखा क्या कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो और इसका एरिया वेक्टर वो दोनों आपस में, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। बच्चे हाँ या ना बताओ? यस सर। होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस कॉइल का परपेंडिकुलर के बीच का एंगल 0, केस 1। इसका मतलब इस कॉइल में से कुछ फ्लक्स निकल रहा होगा शुरू में, जिसको मैं कहूंगा φ1। φ1 का फॉर्मूला क्या होगा? एन बी ए कॉस थीटा। हाँ बोलो बोलो सर, एक बार रिपीट कर दो। BH। देखो बेटा, क्वेश्चन में बोला गया कि ये अर्थ है, अर्थ का कोई नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है और ऐसे घूमते हुए यहाँ आके साउथ में चली जाती है। तो बेटा जब यहाँ से निकलती है वहां पे कहते हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, जहां से निकलती है। वर्टिकल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्थ के परपेंडिकुलर निकल रही है और अर्थ के परपेंडिकुलर एंट्री कर रही है। तो यहाँ और यहाँ तो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड घूम के यहाँ पहुंचती है, तो जो अर्थ है, अर्थ और अर्थ के ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है? दोनों लाइनें जरा देखना, पैरेलल है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस मैग्नेटिक फील्ड को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, निकलने वाली को वर्टिकल। चलो फिर कहते हैं कि भी ऐसा हो ही रहा था कि इस कॉइल को उठा के मैंने ऐसे रख दिया, इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर रख दिया। मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे आ रही थी, मैंने इसके कॉइल को परपेंडिकुलर रख दिया ऐसे, ये तो निकल गई इसके परपेंडिकुलर। तो हुआ क्या, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकली वो और जो कॉइल का परपेंडिकुलर था वो, दोनों के बीच का आपस में एंगल कितना? 0 ही तो होगा, क्योंकि इसका नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगी। समझे या नहीं समझे प्लीज बोलना जरूर। समझ गए सर। बिल्कुल। अब बात आती है, इसका मतलब इस कॉइल में से जब मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है तो कोई फ्लक्स भी होगा। पहले केस का फ्लक्स, तो पहले केस का फ्लक्स क्या होगा? एन बी ए कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। थीटा कितना? 0। एन कितना? नंबर ऑफ टर्न्स। कितना दे दिया नंबर ऑफ टर्न्स? 500। मैग्नेटिक फील्ड तुमको दे रखी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तुमको मैग्नेटिक फील्ड का दे रखा है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला।
3 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। कॉइल का एरिया 10 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो बेटा एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा पाई इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया, लगाओ एरिया, पाई इंटू 10⁻⁻²। और cos 0 1 होता है तो 1 लगा दो, NBA cos थीटा। इसलिए शुरू में जो फ्लक्स निकल रहा था उस फ्लक्स की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1.55 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। ये आ गया फ्लक्स। अब देखो क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि अगर ये कॉइल ऐसे रखी थी, अगर ये कॉइल ऐसे रखी थी तो इस कॉइल को इसके डायमीटर के अलोंग ऐसे घुमा दो 180 डिग्री ऐसे। जरा ध्यान देना यार प्लीज। अगर कॉइल ऐसे रखी थी तो इस कॉइल को इसके डायमीटर के अलोंग इस तरीके से परपेंडिकुलरली ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे घुमा दो बस 180। तो एक बात बताओ, जो नॉर्मल इधर की तरफ बनाया था मैंने पहले, जब एक कॉइल ऐसे ऐसे घूम जाएगी तो क्या ये नॉर्मल भी घूम के कॉइल के साथ इधर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। बच्चे यस और नो यार? आ जाएगा। पर घुमाया क्यों सर? वो तो हम फील्ड से हटाते हैं ना उसे। हम्म, घुमाया क्यों है? हर बार हटा थोड़ा मेरे बच्चे। क्वेश्चन में कहा है, देखो क्वेश्चन में कहा है इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू 180 डिग्री। रोटेटेड निकाला नहीं है इस बार, घुमा दिया इधर की तरफ, जो यहाँ था वो इधर आ गया। तो 180 तो कहीं नहीं है। क्या चीज? 180 तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं। अरे रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर थ्रू इन 0.25 सेकंड। वर्टिकल डायमीटर का ही मतलब होता है कि एक डायमीटर पूरा घुमा दो। अब तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, अगर किसी चीज की डायमीटर ये होती है और एक डायमीटर घुमा दो तो क्या 180 डिग्री एंगल नहीं आया? एक बार डायमीटर घूमने का मतलब 180 डिग्री होता है। सेंटेंस से समझना पड़ेगा थोड़ा सा। वर्टिकल डायमीटर के थ्रू घुमा दो तो एक डायमीटर घुमाओ तो 180 डिग्री, जो परपेंडिकुलर इधर था वो परपेंडिकुलर इधर पहुंच गया। तो दूसरे केस में थीटा की वैल्यू क्या लोगे बताओ जरा। अब 180 सिंपल, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही निकल रही है, परपेंडिकुलर इधर की तरफ हो गया, तो थीटा हो गया बेटा 180। तो नया वाला फ्लक्स देख लो, सेम आएगा। नया वाला फ्लक्स बिल्कुल सेम आएगा। क्यों आएगा सेम? क्योंकि फॉर्मूला है NBA cos 180। नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 500। मैग्नेटिक फील्ड कितना? 3 इंटू 10⁻⁵। एरिया कितना? पाई इंटू 10⁻⁻²। और cos 180 की वैल्यू -1, इसलिए φ2 इक्वल टू माइनस का 1.55 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। बिल्कुल सेम आया, कोई चेंज नहीं आया, बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम है। अब सोचो बिल्कुल सेम आ गया सब कुछ। अब माइनस सोचना, प्लस, ये माइनस में, ये प्लस में। अब बात आई कि जो फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स क्या हुआ? चेंज इन फ्लक्स अगर हम देखें कि फ्लक्स में चेंज कितना आया, तो चेंज इन फ्लक्स इक्वल टू φ2 माइनस φ1। φ2 कितना? माइनस का 1.55 10⁻⁻4 माइनस φ1 कितना? इतना 1.55 इंटू 10⁻⁻4। दोनों को ऐड कर दो, 1.55 1.55 कितना? 3 पाई इंटू 10⁻⁻4 वेबर। ये फ्लक्स में चेंज आ गया। कितने सेकंड में घुमाया? टाइम भी दे रखा है तुमको, 0.25 सेकंड टाइम दे दिया। तो भाई वोल्टेज इक्वल टू कितना हो जाता है? d∅dt। d∅dt। तो भाई d∅ कितना? ये रहा d∅ चेंज, तो माइनस और एक माइनस वाला फॉर्मूला, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 3 पाई इंटू 10⁻⁻4 और dt कितना? 0.25। जब तुमने सबको सॉल्व किया तो वोल्टेज की वैल्यू आ गई 3.77 इंटू 10⁻³ वोल्ट। ये वोल्टेज आ गया। बच्चे क्वेश्चन में कुछ समझ में आया या नहीं आया? ये आगे बताओ। सर। 70 था, ये 90 था। ये बात चेंज इन फ्लक्स निकाल लिया, φ2 माइनस φ1 आ गया, d∅dt कर दिया, E इक्वल टू d∅dt। d∅ का मतलब चेंज इन फ्लक्स अपॉन टाइम, सॉल्व हो गया। वोल्टेज आ गया। अब पूछता है करंट बताओ,
जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम थी, बस बात ही खत्म, E अपॉन R होता है और E की वैल्यू कितनी होती है यार 3.77 इंटू 10 की पावर -3, रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, तो I इक्वल टू सॉल्व हो क्या आ गया 1.885 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर आंसर। बात खत्म। सही है, इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, थोड़ा क्वेश्चन को कंसेप्ट था, एक बार ऐसे रखा तो थीटा 0, एक बार पलट के तो थीटा 180, डायमीटर के थ्रू घुमाने को कहेगा तो एंगल हमेशा 180 लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बेटा मीटिंग को बंद करके फिर से ज्वाइन करो, क्योंकि 1 सेकंड के अंदर फिर मीटिंग बंद हो जाए।